आप देख रहे हैं नेशनल एक्सप्रेस, हर खबर समय पर। आज हम आए हैं कोटा के पाटन तिराहे पर और यहाँ पे जो चक्का जाम किया हुआ है किसानों ने, आप देख सकते हैं पूरी सड़कें खाली पड़ी हुई है। इधर पाटन से आने वाला रास्ता भी पूरा खाली पड़ा हुआ है और यहाँ के किसानों से हम बात करते हैं कि उन लोगों देश भर में जो चक्का जाम किया जा रहा है किसानों द्वारा, उसी के तहत आज कोटा के केसुराय पाटन तिराहे पर भी चक्का जाम किया गया है। हमारे साथ हैं किसान संघर्ष समिति के समन्वयक प्रदेश अध्यक्ष दूली चंद जी बोरदा जी। इनसे जानते हैं कि आज के चक्का जाम में क्या विशेष रहा। तो सर, आपने जो चक्का जाम किया हुआ, देखिए हमने चक्का जाम आज जो है किसान को ये कहा है कि आड़ोती के जगह जगह पॉइंट्स पर कई जगह चक्का जाम है। हमने किसानों को ये आह्वान किया है जहाँ भी आपके नज़दीक में चक्का जाम हो रहा है आप वहाँ पर जाइए। जैसे हम यहाँ से जो है 20 किलोमीटर आगे के पाटन है, वहाँ पर चक्का जाम हो रहा है तो उसके नज़दीक के तमाम किसान वहाँ हैं, कापरेन के किसान वहाँ पर हैं, आगे लबान की तरफ है, इधर बूंदी की तरफ है, उधर सुल्तानपुर में हो रहा है, अंता में हो रहा है। चारों तरफ पूरी आड़ोती के अंदर ये आंदोलन फैल चुका है और जगह जगह पर आज चक्का जाम हो रहे हैं। आप रिपोर्ट देखिएगा, कल आएगी अखबारों में, जगह जगह पर हो रहा है। इसलिए हमने कोटा के नज़दीक और हमारे जो सहयोगी संगठन है उसको यहाँ पर आमंत्रित किया है और उनकी तमाम, मैंने कहा किसान सड़कों पर है और किसान का दोस्त जो है उनके साथ सड़कों पर आज उतरा है, मजदूर सड़कों पर उतरा है, महिलाएं सड़कों पर उतरी हैं। ये बात आज यहाँ भी साबित हो रही है। कांग्रेस ने भी बड़ी रैली निकाली है तो वो यहाँ पर नहीं है और अलग से कार्यक्रम कर रहे हैं किसानों के। देखिए वो किसान को समर्थन कर रहे हैं, तो कांग्रेस राजनीति कर रही है। हमने किसान का समर्थन कर रहे हैं, उसमें कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन हम जो है हमारा ये अपेक्षा है अभी भी कि ये आंदोलन संयुक्त किसान मोर्चा के नेतृत्व में है और जो संयुक्त किसान मोर्चा जो भी पार्टियां जो इस आंदोलन का समर्थन करना चाहती हैं उसको संयुक्त किसान मोर्चा के कार्यक्रम के आधार पर ही उनको किसानों के बीच में कार्यक्रम करने चाहिए। उन्होंने किया है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, एतराज़ भी नहीं है, किसानों के आंदोलन के है। लेकिन भविष्य में हम भी ये कहेंगे तमाम राजनीतिक दल जो भी समर्थन इस किसान आंदोलन को करना चाहते हैं, 500 किसान संगठनों का एक जो है मोर्चा बना हुआ है, वो जो भी आह्वान करेगा वो जो है फैसला सारे देश में लागू होगा और सरकार जो है उसी से वार्ता कर रही है। वो जो किसान मोर्चा जो फैसला करेगा वो हमें मंजूर होगा। भारतीय किसान यूनियन के राकेश टिकैत जी ने कोटा में एक बड़ी किसान महापंचायत करने की पेशकश की है, उस पर आप लोगों की उनसे बात हुई? नहीं, अभी हमारी फॉर्मली हमारी बात नहीं है, पर हमारी लीडरशिप जो है जो संयुक्त किसान मोर्चा में हमारी तमाम संगठनों की लीडरशिप अभी दिल्ली में बैठी हुई है। जो भी फैसला होगा वो फैसला जो है चाहे राकेश टिकैत हों चाहे दूसरे घटक हैं, उनके जो तमाम लीडर्स हैं वो एक कोऑर्डिनेशन के साथ में पूरे देश भर में जो अभी नया उभार आया है पंचायतों का, और किसान जो है जगह जगह पर अपनी पंचायतों के माध्यम से इस किसान आंदोलन के साथ एकजुटता प्रकट करके मोदी सरकार को संदेश दे रही है कि मोदी जी आप ये भूल मत करना, इस किसान के दमन करने की कोशिश मत करना, न फूट पड़ेगी न दमन आपका कारगर होगा, आपको इस किसान के साथ। इस पे क्या कहना है? कुछ मीडिया चैनल है जो किसानों की बातों को गलत तरीके से पेश कर रहे हैं, उस पर क्या कहना है? देखिए मीडिया चैनल का जहाँ तक सवाल है, हमने मीडिया निश्चित तौर पर इस देश के अंदर जब सरकार ही अडानी अंबानी की बिकी हुई है तो निश्चित तौर पर मीडिया भी उन्हीं का है। तो मीडिया देश के पूंजीपतियों का है। अंबानी अडानी जो है वो बड़े कास्तों से अंबानी बड़े चैनलों को जो है कंट्रोल करता है, तो बड़े बड़े चैनल कुछ चैनल जो कि जिसको कि जो है हमारे कहा जा रहा है गोदी मीडिया, वो मोदी जी की गोदी में बैठे हुए हैं, वो अंबानी अडानी के मीडिया है। इसलिए जो है हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है। हमारा मीडिया तो जो है आप जैसे लोगों, रिपोर्टर्स है, स्वतंत्र पत्रकार हैं, वेबसाइट है और हमारा सोशल मीडिया है, उसके माध्यम से ये किसान का आंदोलन गाँव-गाँव में जगह जगह घर घर में पहुँच रहा है। हमारे साथ कुछ पूर्व सरपंच भी हैं। सर, आपका क्या कहना है किसान आंदोलन? सर, ये कृषि प्रधान देश है और कृषि प्रधान देश में किसानों की जो हालत है, ये किसानों की हालत ऐसी स्थिति में करके केंद्र सरकार अगर चाहती है तो चाहे वो काले कानून वापस ले सकती है और कार्य योजना बनाकर किसानों को बहुत फायदा दे सकती है, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। नियमों के तहत, संविधान के तहत किसानों की समितियां बनी हुई है और समितियों में कृषकों की सहभागिता नियम 2000 अधिनियम 2002 के तहत जो सरपंच को पास शक्तियां हैं वही अध्यक्ष के पास है, लेकिन किसानों की समितियों को कोई काम नहीं देना और बजट में शामिल नहीं करना। और देश के केंद्रीय बजट में किसानों की जो हिस्सेदारी है वो मात्र 1% है। अगर मोदी चाहे तो किसानों की हिस्सेदारी 90% करके और देश को विश्व गुरु बना सकता है। बिना किसान के ये देश आगे नहीं बढ़ सकता। इसलिए मोदी जी अगर इस के देश को आगे बढ़ाना है तो किसानों की स्थिति को समझकर और कार्य योजना बनाकर और कार्रवाई शुरू कर दीजिए, नहीं तो आपका मिटना तय है। जय हिंद, जय भारत। सरकार में बैठे हुए मंत्री कहते हैं कि आज का किसान समझदार नहीं है, पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन जिस तरह से इन्होंने अपनी बात रखी है, आज का किसान पढ़ा लिखा भी है, समझदार भी है। और भी हमारे साथ में कुछ किसान हैं, महिलाएं भी हैं, उनसे ही बात करते हैं। मैम, आप लोग आज सड़क पे बैठे हुए हैं, क्या मुद्दे हैं आप लोगों के?
जी हमारा ये मोदी तीन कानून, ये काला कानून है, ये अगर वापस ले ले तो हम हट जाएंगे, नहीं तो यहीं बैठे रहेंगे। वो तो उन्होंने तो साफ कर दिया कि हम नहीं लेंगे, तो हम भी यहीं बैठे रहेंगे, यहीं बैठे रहेंगे, यहीं बैठे रहेंगे, आंदोलन चलते रहेंगे, हमारा आंदोलन चलते रहेंगे, आंदोलन जारी रहेगा। ठीक ठीक। हमारे साथ कुछ सरकार तो मान बातों को, ऐसा कल संसद में भी कहा है मंत्री जी ने। तो अब आप लोग आज चक्का जाम है, आगे की क्या कार्य योजनाएं हैं, क्योंकि सरकार तो 8 दिन वहाँ पे अड़ी हुई है। भारत सरकार का मंत्री उसकी बात कर रहा है, लेकिन हम किसान हैं, मजदूर हैं, सब हमारी बात करेंगे और सरकार नहीं मानेगी, ठीक है, लेकिन जीत किसान मजदूर की होगी। वो क्यों होगी? हम उसको फील्ड में निपटेंगे सभी एक मत होकर। और आज प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी हिटलर चाल चल रहे हैं, पहले भी कई हिटलर हुए हैं, वो परास्त हुए हैं इस देश के अंदर। ऐसा नहीं है कि हिटलर शाही चलती रहेगी, नहीं रहेगी, उनको परास्त होना पड़ेगा और किसानों की बात पे ध्यान देना होगा, मानना होगा। वो मंथन कर रहा है, वो एक नाटक, 2 रुपया प्रधानमंत्री है। एक प्रधानमंत्री था लाल बहादुर शास्त्री, उसको हम याद करते हैं आज कि अगर इन लोगों ने लाल बहादुर शास्त्री जैसा नेक काम करते तो आज ये लोग हिटलर शाही नहीं होते। हिटलर शाही हैं और हिटलर शाही बहुत जल्दी परास्त होते हैं। और हमने देखा है इस भारत की भूमि पे जो दिन में 3 बार इस धरती को तोलते थे, उनका पता नहीं रहा है। ये प्रधानमंत्री कौन से बात की मूली है? वो तो राम मंदिर के निर्माण में लगे हुए हैं। अरे वो राम मंदिर बना रहे हैं, करोड़ों रुपए, अरबों रुपए इकट्ठे करके और विदेशों में भेज रहे हैं, विदेशों से लोगों को पाल रहे हैं। उनका पता तो 2016 में लग गया था, लेकिन उन्हें झूठ बोला, लोगों को बार बार मन की बात कहकर जो गुमराह कहा। आज हम आप जाइए मीडिया वालों, गांव में जाके किसान बहनों से पूछिए, किसानों से पूछिए, उनके अंदर कितना दर्द है, वो कैसा जवाब देंगे। कुछ चैनल तो कहते हैं कि आप तो खालिस्तानी है, खालिस्तान से फंडिंग हो रही है आप लोगों को, इसलिए आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। अरे भाई हम खालिस्तानी है ना, तो खालिस्तानों को तो गोली मार देना चाहिए। प्रधानमंत्री अमित शाह ऑर्डर दे, हमें गोली मार दे, खालिस्तानी है जेल में डाल दे। दमनकारी जो नीति कर रहा है वो नहीं चलेगी। आज जो चक्का जाम ऑल इंडिया है, पूरे भारत में है, और दूसरे सहयोगी दल भी सब इसमें साथ में मिलके और चक्का जाम में शामिल है। जन जागृति नहीं, एक उबाल आ रहा है, स्फोट होगा और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री झुकेंगे झुकेंगे झुकेंगे। जय जवान। हमारे साथ आम आदमी पार्टी के लोकसभा संयोजक भी हैं। आम आदमी पार्टी का भी इस आंदोलन को बड़ा सहयोग रहा है। सर बताइए, आपका समर्थन है आज इनको? हाँ, आम आदमी पार्टी की तरफ से किसानों को आंदोलन में पूर्ण सहयोग है और पूरे देश में आम आदमी पार्टी पूरे सहयोग के साथ किसानों के साथ लगी हुई है और हम लोग भी जितना बन रहा है किसानों के साथ खड़े हुए हैं। आपने देखा किसान जोश है, सरकार भले इनकी बात मानने को तैयार नहीं है, लेकिन इनका जो उत्साह जो देखा जा सकता है, इन्होंने भी ठान लिया है कि जब तक सरकार इनकी बातें नहीं मानेगी तब तक इनका आंदोलन जारी रहेगा। हमारे साथ कुछ महिलाएं भी हैं। आप बताइए, आज आप लोग सड़क पे बैठे हैं चक्का जाम के लिए, चक्का जाम कर रहे हैं, तो क्या प्रमुख मांग है आपकी? क्योंकि सरकार तो सुन रही है। हमारी प्रमुख मांग ये है कि जो 3 काले कानून मोदी जी ने बिना नियति के, बिना कार्य योजना के जो प्रस्तावित किया है, इसको वो वापस ले। क्योंकि अहंकार वो चीज़ है, जो अहंकार रावण का ही नहीं रहा तो मोदी का क्या रहेगा। जिस तरीके से रावण को श्री राम ने आकर नेस्तनाबूद कर दिया था, इसी तरीके से राम के रूप में ये किसान नेता हैं, किसान महिलाएं हैं, मजदूर हैं, ये एक दिन मोदी जी को नतमस्तक होना पड़ेगा नेस्तनाबूद करने के लिए। आज किसान रोड पर है, हम महिलाएं रोड पर है, क्योंकि किसानों की परेशानी आज तक सरकार को दिखाई नहीं देती है, मोदी जी को दिखाई नहीं देती है। क्यों नहीं दिखाई देती है? एक किसान वो है जो अपनी फसल के लिए 3 महीने 4 महीने तक इंतजार करता है, लेकिन फिर भी उसकी तकदीर में फसल है या नहीं है वो फसल के लास्ट में मालूम पड़ता है। कई बार तो फसल पानी की वजह से, ओलावृष्टि की वजह से कभी कभी उसको नुकसान उठाना पड़ता है, कभी कभी कालग्रस्त हो जाती है। महिला इंतजार करती रहती है कि फसल बिकेगी, घर में पैसा आएगा तो मकान बनेगा, बच्चों की शादी होगी, लेकिन कई बार किसानों के घर में वो चीज़ भी नहीं आ पाती है। इन सबको सहन करते हुए भी हमारे जो किसान हैं वो देश के लिए अनाज बोते हैं। अगर आज किसान अनाज बोना बंद कर दे, हमारे देश को अगर अनाज नहीं मिले तो ये देश तरक्की नहीं करेगा। मोदी जी से यही कहना है कि 3 काले कानून को आप वापस लें। आज अगर आप देश के साथ होंगे तो देश तरक्की करेगा। कल रावण नहीं रहा, मोदी जी आने वाले समय में आप नहीं रहोगे। आप बोलते हो हम खालिस्तानी हैं, गोलियां पड़वाओ,
हमें जेल में डालो और 2000 से 1947 की क्रांति वापस लाओ। हम जेल भरो आंदोलन के लिए तैयार है। जय जवान जय किसान। नाम बता दीजिए आप। मेरा नाम रजय बानो, मैं महिला कांग्रेस सेवा दल जिला अध्यक्ष कोटा से। हमारे साथ कुछ महिलाएं भी जबरदस्त जोश है और जिस आंदोलन में और क्या चाहिए, काले कानून वापस लो। तीनों 57 दिन हो गए हमें धरने पे बैठे हुए, और जब तक वहाँ पर धरने पर है उसी तरीके से हम लोग भी कोटा में धरना इसी परिवार से ना रखेंगे अपना अनिश्चितकालीन के लिए। जिस दिन मोदी तीनों काले कानून वापस लेगा उसी दिन हम अपना धरना समाप्त करेंगे। हम किसानों के साथ थे, किसानों के साथ हैं और किसानों के साथ रहेंगे, क्योंकि हम खुद किसान हैं। आपने देखा कि किसानों में, महिलाओं में, बच्चों में ज़बरदस्त उत्साह है। और देखिए आज पूरा चक्का जाम किया हुआ है, रोड पूरा जाम। देखते रहिए आप नेशनल एक्सप्रेस, हर खबर समय पर। मैं राजेंद्र सुमन, कैमरामैन सुनील वर्मा के साथ। इस चक्का जाम का समर्थन करने के लिए अखिल भारतीय किसान फेडरेशन के गफ्फार जी हैं, उनसे भी जानते हैं कि उन्होंने समर्थन दिया है। क्या उनकी प्रमुख मांगे हैं इसमें? हमारी मांगे वही है जो महापंचायत जो दिल्ली में बैठी है सरकार के खिलाफ। प्रजातंत्र प्रजा के बहुमत से चलता है और भारत में 80% किसान हैं, 70 से 80% किसान हैं, और 80% किसान ने जिस प्रधानमंत्री को कुर्सी पे बिठाया और वो प्रधानमंत्री बजाय किसान के फेवर के और पूंजीवाद का फेवर कर रहा है, तो ये नहीं चलेगा। किसान इस पे उबाल पे, किसान में भारी रोष है कि पूंजीवाद तो वैसे ही आबाद है और इस लॉकडाउन में तो और भी ज़्यादा उनकी पूंजी बढ़ी है, लेकिन किसान सड़कों पे आ गया। किसान की यह हालत है कि उनके घर में चूल्हा जलने के लायक कोई सामान नहीं बचा। उसके बाद भी प्रधानमंत्री को ये थोड़ी भी शर्म नहीं है कि जिस वादे पे हम आए हैं बेरुपया बन के, और जो वादा किसानों से किया, एक भी वादा प्रधानमंत्री जी ने पूरा नहीं किया। ये किसान के साथ गद्दारी है और पूंजीवाद के साथ दलाली है। आपका नाम बता दो। अब्दुल गफूर खान, AIKF फेडरेशन का जिला अध्यक्ष। थैंक यू सो मच। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और कच्छ से लेकर आसाम तक ये हमारा आंदोलन चल रहा है। और आपको टेलीविजन में आप चले जाइए, आज गोदी मीडिया को भी दिखाना पड़ेगा, आज अखबारों को भी दिखाना पड़ेगा, जो चाहे बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं कि देश का किसान आज सड़कों पर है। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। किसान एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। किसान एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अभी तो ये लड़ाई है, भारत की जय चलेगा। मोदी तानाशाह मुर्दाबाद, मोदी तेरी तानाशाही। काले कानून वापस लो, काले कानून वापस लो। इनकलाब, इनकलाब, मोदी तेरी तानाशाही। 20 के विरोध में आज चक्का जाम सारे देश में है। कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, हाड़ौती के कई जगहों पर आज जगह जगहों पर किसानों के द्वारा चक्का जाम किया जा रहा है। आज हम यहाँ कोटा शहर के नजदीक में इस पर हमारा जो कार्यक्रम है पूरे देश में उसकी पालना करते हुए और दिल्ली के चारों तरफ जो लाखों किसान घेर करके बैठे हुए हैं, उन किसानों के साथ कंधा से कंधा मिला करके अपनी लड़ाई को और तेज मजबूत करने का काम करते हुए ये चक्का जाम प्रारंभ करते हैं। आप सभी साथी कम से कम जितने भी जो हमारे जो चक्का जाम चल रहे हैं वो सब एक जगह पर बैठ जाए, पहले एक जगह बैठ जाए, सड़क पर आ जाइए, सभी सड़क पर आ जाइए। सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। कमंजों की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। वकीलें बड़ी सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। वकीलें बड़ी सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। बैरिकेड लगाने वाली सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। किसानों को गिरफ्तार करने वाली सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। किसानों को गिरफ्तार करने वाली सरकार। इनकलाब जिंदाबाद। पूरे देश के दर्जनों
जगह जगह पर किसान सड़कों पर बैठ करके किसानों के साथ मजदूर छात्र नौजवान महिलाएं सड़क पर बैठ करके आज मोदी सरकार को ये चुनौती देना चाहती है। मोदी सरकार, आप इस लाठी गोली के दम पर, आप मिलिट्री के दम पर, किसान आंदोलन को करना चाहते हैं, हमें एक किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं है। और ये किसान की पकड़ी का सवाल, किसान के सम्मान का सवाल है। किसान जीतेगा और इस मोदी सरकार को हारना पड़ेगा।